बीजेपी सांसद अशोक वाजपेयी ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत की है और जिसपे उन्होंने कहा कि बीजेपी से पहले कांग्रेस को ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे देना चाहिए था। इसके साथ ही जयंत चौधरी की एनडीए में शामिल होने को लेकर बीजेपी सांसद ने कहा कि जयंत चौधरी समझदार हैं, अब उनको तय करना है उन्हें तैरते जहाज में बैठना है या डूबते जहाज में। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। आज कई हस्तियों को ये घोषणा की गई है कि उनको भारत रत्न दिया जाएगा, चाहे उसमें चौधरी चरण सिंह जी हो, पीवी नरसिम्हा राव हो, और इन हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अशोक वाजपेयी जी, जो कि बीजेपी से सांसद हैं, बात करते हैं। सर, एक तरफ तो देखिए इन हस्तियों को भारत रत्न दिया जा रहा है और ऐसे में कई लोगों के बयान भी आ रहे हैं। अखिलेश ने भी कहा है कि बीजेपी जो ना चाहे वो कर दे। देखिए, जिन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है वो उनकी एक राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी सेवाएं हैं और समाज के लिए जो उन्होंने किया है, मैं समझता हूँ ये काम और पहले होना चाहिए था। चौधरी चरण सिंह जी इस देश के किसानों के नेता रहे हैं और उन्होंने देश में कृषि के क्षेत्र में जो मौलिक सुधार किए हैं कोई भी किसान कभी भूल नहीं सकता। उनका सारा जीवन शुचिता पूर्वक था और बहुत ईमानदारी के साथ उन्होंने सार्वजनिक जीवन को जीने का काम किया। स्वामीनाथन जी ऐसे कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत उल्लेखनीय काम किया। और ऐसे समय में जब भारतवर्ष के लोगों के लिए PL80 गेहूं आया करता था अमेरिका से, लाल गेहूं, और उसे खाकर के भारतवर्षी अपनी जीविका चलाते थे, ऐसे समय में हरित क्रांति के माध्यम से स्वामीनाथन जी ने देश के कृषि के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कार्य किया। जहाँ तक सवाल है नरसिम्हा राव जी का, मैं समझता हूँ यद्यपि वो कांग्रेस पार्टी के थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्ष भाव से जो जिसमें योग्यता है या जो जिस व्यक्ति की सेवाएं हैं उसके अनुरूप सम्मानित करने का काम किया गया है। नरसिम्हा राव जी, मैं समझता हूँ उस समय आर्थिक संकट में देश गुजर रहा था, उससे पहले देश का सोना गिरवी रखा गया था। नई आर्थिक नीति संचालित करके उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लोग इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं। उनका कहना है क्योंकि चुनाव नजदीक है तो इसलिए ये सब किया जा रहा है। नहीं, हमारा क्या उससे होगा। वो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, और उनको हम अगर कोई राजनीतिक लाभ होता तो उनको हम क्यों, उससे क्या हमको लाभ मिलने वाला है। वो हमारी पार्टी के नहीं थे, वो कांग्रेस पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन देश के लिए उनकी सेवाएं उल्लेखनीय थी और उसको देश हमेशा स्मरण करेगा। इसलिए हमने निष्पक्ष भाव से जो भारत रत्न देने का काम सरकार ने किया है। लेकिन जिन अराजक तत्वों ने हल्द्वानी में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो अतिक्रमण हटाया जा रहा था उसमें जो अराजक कार्रवाई की है, जिस तरीके से वहाँ के स्थानीय पुलिसकर्मियों के ऊपर, स्थानीय नागरिकों के ऊपर पत्थरबाजी करने का काम, तमाम पेट्रोल बम फेंकने का काम, लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का काम, यहाँ तक सार्वजनिक क्षति का, संपत्ति की क्षति पहुँचाने का काम किया है, उन सब की पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मुझे भी इसमें कहीं साजिश नजर आती है कि इस पीछे निश्चित रूप से कोई साजिश है जो योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया गया है ताकि जो UCC जो समान नागरिक संहिता का कानून आया है उसको कैसे उसके लेकर के प्रतिक्रिया दी जाए, उसको लेकर के जानबूझ करके किया गया है। मुझे ऐसा लगता है ये सारी जांच में सारे पहलू आ जाएंगे सामने उभर करके। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप बीजेपी सांसद अशोक वाजपेयी जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि हल्द्वानी में जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, वहां पुलिस पे हमला किया गया, एक सोची समझी साजिश है।